हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा, जौनपुर। आज हम लोग आर्सेनिक अल्बा 200 डॉक्टर इबिनेस के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर इबिनेस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में। माइंड सिम्टम में बहुत कष्ट और बेचैनी। रोगी एक स्थान से दूसरी स्थान जगह भागना चाहता। अचानक तीव्र अवसाद और जीवन शक्ति क्षय होने लगती है। रोगी को दर्द के साथ असहनीय जलन भी होती। तीव्र प्यास अक्सर पानी पीना पर कम मात्रा में, क्योंकि ठंडा पानी नापसंद होता है, गर्म पानी पीना चाहता है। सांस लेने में कष्ट, हिलने डुलने, विशेष रूप से सीढ़ियों चढ़ने पर यह कष्ट और बढ़ता है। एक साथ दस्त और वमन कुछ खा पी लेने पर और बढ़ता है। वृद्धि या ह्रास, कैसे रोग बढ़ता है? शीतल हवा, ठंडी वस्तुएं और तथा ठंडे लेप से रात्रि में रोग बढ़ने लगता है। 1 बजे से 3 बजे तक तथा हिलने डुलने पर रोग के लक्षण बढ़ते हैं। गर्म हवा में, गर्म कमरे में, गर्म लेप होने पर तथा पसीना आने पर रोग के लक्षण घटते। माइंड सिम्टम आर्सेनिक अल्बा 200 जैसी बेचैनी का लक्षण और किसी दवा में नहीं मिलता। तेज ज्वर के साथ प्रदाहिक रोग के प्रथम चरण में एकोनाइट 30 या 200 जैसी बेचैनी उत्पन्न होती। जब रोगी की शक्ति घट जाती है अथवा वह टाइफाइड ज्वर से पीड़ित रहता है तो आर्सेनिक अल्बा 200 की अगली स्थिति आती। एकोनाइट 30 या 200 का रोगी कष्ट और भय से इधर उधर भागता है, परंतु आर्सेनिक अल्बा 200 मरीज इतना शक्तिहीन हो जाता है कि चाहने पर भी वह इधर से उधर भाग नहीं सकता। रोगी अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर स्वयं नहीं जा सकता, लेकिन यह चाहता है कि कोई अन्य उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पे ले जाए। स्वयं तनिक सा प्रयास करने पर उसे भारी थकान महसूस होती। उसे मृत्यु से भय लगता है, परंतु यह भय उतना तीव्र नहीं होता है जितना एकोनाइट 30 या 200 में होता है। उसमें कि उसे केवल यह चिंता या विचार सताता है कि दवा खाना बेकार है, क्योंकि वह मरने जा रहा है। उसे रोग असाध्य लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम रेस्टलेसनेस। माइंड सिम्टम में घबराहट, बेचैनी, उलझन। रोगी को जितनी अधिक शारीरिक बेचैनी होती है उतनी अधिक मानसिक बेचैनी भी सताती है। उसे रात को सोते सोते इतनी चिंता सताती है कि वह बिस्तर से उठ बैठता है। दर्द न महसूस होने पर भी वह बराबर स्थान बदलते रहना चाहता है और शक्ति होने पर केवल इस लिए इधर उधर चक्कर काटता रहता है, क्योंकि किसी एक स्थान पर वह स्थिर होकर नहीं टिक सकता। रोगी को यह दवा लेने का एक
लाभ यह होता है कि उसकी व्याकुलता और चिंता घट जाती और वह स्थिर होकर एक स्थान पर लेटने लगता।